हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस प्रकार हर महीने 2 बार एकादशी तिथि आती है। एकादशी के दिन अन्न से वर्जन रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने मन के साथ साथ अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दे। यह एक ऐसा दिन है जब हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके अपनी साधना के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि हरिनाम का जप और कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, वैष्णवों की सेवा इत्यादि। सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी का महात्मा भविष्य उत्तर पुराण में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिजित नामक एक राजा थे जो ऐश्वर्यपुरी पर राज्य करते थे। वह एक निष्ठावान राजा थे जो अपनी प्रजा का अपने परिवार जैसा ही ध्यान रखते थे और हमेशा धर्म के पथ पर चलते थे। ना उन्होंने कभी कोई पाप कर्म किया, ना छल कपट से कभी धन की प्राप्ति ही की। वे दुराचारियों को व्यापक दंड दिया करते थे और सत्यवादी लोगों को अपने अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार देते थे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श किया कि राजा की इस पीड़ा का सुचारू रूप से किस प्रकार से निवारण किया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। वन में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास में पहुंचे, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। लोमश ऋषि को देखकर राजा के सलाहकारों ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और उनसे विनती की कि वह उन्हें कोई ऐसा उपाय कह बताए जिससे राजा अहिजीत को संतान प्राप्ति हो सके। लोमश ऋषि जो कि त्रिकालज्ञ थे, वह उनसे कहने लगे कि ये जो राजा है वह पिछले जन्म में व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकते थे। एक बार व्यवसाय के काम के लिए घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के पास गए। जब वे पानी पीने के इरादे से तालाब के किनारे पर पहुंचे तो उसी समय बछड़े को जन्म दी हुई एक गाय भी तालाब से पानी पी रही थी। तब प्यास से अस्त व्यस्त होकर उन्होंने उस गाय और उसके बछड़े को दूर कर दिया और स्वयं पानी पीने लगे। लोमश ऋषि ने बताया कि क्योंकि राजा से यह पाप हुआ था, इसीलिए उनसे उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। जब सलाहकारों ने मुनिवर से पूछा कि किस प्रकार राजा इस पाप से मुक्त हो सकते हैं, तब उन्होंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पवित्र एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। कुछ ही समय में ये मंगलमय तिथि आ गई और राजा सहित सभी ने इसका निष्ठा पूर्वक श्रद्धा के साथ पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को अर्पित किया। देखते ही देखते राजा महिजीत को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो कोई भी इस व्रत का पालन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति करते हैं। जो कोई इस व्रत का महात्मा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे निसंदेह भगवत प्राप्ति होती है। आइए इस पवित्र एकादशी के शुभ अवसर का पूरी तरीके से लाभ उठाएं। भगवान के नामों का अधिक से अधिक निष्ठा पूर्वक जप करें और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। पवित्र एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आप लोगों के बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एकादशी है कब, हम एकादशी का पालन कब करें। तो इस बार भी ये कंफ्यूजन है कि एकादशी संडे या मंडे, दैट इज 23 और 24 की कब है, 23 को है या 24 को है। तो देखिए, वैष्णव कैलेंडर जो हमारे इस्कॉन कैलेंडर फॉलो करता है उसके हिसाब से एकादशी मंडे को है, दैट इज 24। तो आप भी एकादशी, यदि आप इस्कॉन को, वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं तो एकादशी आप मंडे को ही करें, मंडे को ही इसका फल प्राप्त होगा। और पारण के विषय में बहुत ही जल्दी हमारी टीम वीडियो अपलोड कर देगी। देखिए, एकादशी व्रत करना बहुत 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 उत्तम है। माधव तिथि है, माधव को प्रसन्न करने का बहुत सरल उपाय है। देखिए, नाम से पता चलते माधव तिथि, माधव कृष्ण
कृष्ण की तिथि है, कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं यदि हम एकादशी का पालन श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, पूरे विश्वास, देखिए विश्वास बहुत जरूरी है, तो यदि हम पूरे विश्वास के साथ एकादशी का पालन करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हमें अपनी भक्ति देंगे, जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो यदि आप एकादशी का पालन कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पालन करना जितना महत्वपूर्ण, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट इस व्रत का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एकादशी व्रत रख लिया, नेक्स्ट डे जब हमारा मन करेगा हमें जो भी खाना है, जिस भी समय खाना है, बस हम तो अब खा लेंगे। नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इससे हमें एकादशी व्रत का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब प्रश्न ये आता है कि तो किस प्रकार से लाभ मिलेगा? आप ही तो कहते हैं कि व्रत का पालन करें, श्रद्धा निष्ठा, हमने कर लिया। देखिए वो तो सही है कि आपने पालन कर लिया, लेकिन इसका पालन एक एक टाइम होता है, आपकी एरिया, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको उसी टाइम पे, जो निर्धारित समय है, उसी पे आपको पालन करना है। और वह भी डिपेंड करता है कि आपने व्रत किस प्रकार रखा है, क्या आपने निर्जला रखा है, क्या आपने सफल रखा है, फलों पे रखा है, क्या एकादशी प्रसाद ले रहे, किस प्रकार से व्रत रखा है, उसी प्रकार से हमें इस व्रत का पालन करना है, व्रत को समापन हमें करना है। तो उसका डिटेल में वीडियो हमारी टीम बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे कि एकादशी व्रत का पालन किस प्रकार से करें। और आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जो आप लोग ये प्रश्न भेज रहे हैं कि एकादशी कब है, एकादशी मंडे को है, और मंडे को ही हम जैसे हर एकादशी पे अपना ऑनलाइन सेशन रखते हैं, तो वही ऑनलाइन सेशन भी हम मंडे को ही रखेंगे। टाइम डिटेल को टीम हमारे कम्युनिटी पोस्ट में और व्हाट्सएप ग्रुप, सब्सक्राइबर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ जाएगा। हरे कृष्णा। एकादशी महाउत्सव की जय। आप सभी को एक बार फिर से एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी।